शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य 57 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का समुद्र को लांघकर जाम्बवान और अंगद आदि सुहृदों से मिलना, यह सब वर्णन है। आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः भुजंग यक्षगंधर्व प्रबुद्ध कमलोत्पलम् सचंद्र कुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिस्यश्रवणकादम्बम् अभ्रशैवलसाद्बलम् पुनर्वसुमहामीनं लोहितांगमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वातिहंसविलासितं वातसङ्घातजालोर्मि चन्द्रांशुशिशिराम्बुमत् हनुमानः परिश्रान्तः पुप्लुवे गगनार्णवम्। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग, यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा, कुमुद और सूर्य जलकुक्कुट के समान थे। पुष्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस तथा बादल सेवार और घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के सदृश थे। ऐरावत हाथी वहां महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। ग्रसमान इवाकाशं ताराधिपमिवोल्लिखन् हरन्निवस नक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलम् अपारम् अपरिश्रान्तश्चाम्बुधिं समगाहत हनुमान् मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति।
हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोंचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्य मंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायासी अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। पांडुरारुणवर्णानि नीलमांजिष्ठकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि चकासिरे। उस समय आसमान में सफेद, लाल, नीले, मंजीठ के रंग के हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। प्रविशन्न भ्रजालानि निष्क्रमंश्च पुनः पुनः प्रकाशश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। विविधाभ्रघनापन्न गोचरो धवलांबरः दृश्य तनुर्वीरस् तथा चंद्रायतेम्बरे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। तार्क्ष्यमाणो गगने सबभौ वायुनंदनः दारयन् मेघवृंदानि निष्पतंश्च पुनः पुनः। बारंबार मेघ समूहों को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। नदन्नादेन महता मेघस्वन महास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा महावीरान् वैदेहीमभिवाद्य च आजगाम महातेजाः पुनर्मध्येन सागरम्। इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंद कर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेह नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। पर्वतेन्द्रम सुनाभम च समुपस्पृश्य वीर्यवान् ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगोभ्युपागमत्। वहां पर्वतराज सुनाभ मैनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानर वीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। सकिंचिदारात् संप्राप्तः समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघ संकाशम ननाद स महाकपिः। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। सपूरयामास कपिर दिशो दश समन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वन महास्वनः। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर में
बड़ी भारी गर्जना करके उन वानर वीर ने सब ओर से 10 दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। सतम देशमनुप्राप्तः सुहृदर्शन लालसः ननाद सुमहानादम लांगूलम चाप्यकंपयत। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि फलतीवास्य घोषेण गगनम सार्कमंडलम। जहां गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्य मंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। ये तु तत्रोत्तरे कूले समुद्रस्य महाबला पूर्व संविष्ठिता सूरा वायुपुत्र दिदृक्षवः महतो वायुनुत्रस्य तो यदस्येव निस्वनं शुश्रुवुस्ते तदा घोषम् उरुवेगं हनुमतः। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो सूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। ते दीन मनसः सर्वे शुश्रुवुः काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमम्। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान का मेघ गर्जना के समान सिंहनाद सुना। निशम्य नदतो नादम वानरास्ते समन्ततः बभूवुरुत्सुका सर्वे सुहृदर्शनकांक्षिणः। गर्जते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब ओर बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गई। जाम्बवान सहरिश्रेष्ठः प्रीति संहृष्ट मानसः उपामन्त्र्य हरीन् सर्वान् इदं वचनमब्रवीत्। वानर भालुओं ने श्रेष्ठ जाम्बवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले। सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्र संशयः न यस्याकृतकार्यस्य नाद एवं विधो भवेत्। इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृतकार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। तस्य बाहुरुवेगं च निनादं च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुर्यतस्ततः। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर हर्ष में भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे। ते नगाग्राणी शिखराच्छिखराणि च प्रहृष्टा समपद्यन्त हनुमंतम दिदृक्षवः। हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से
दूसरे वृक्ष पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। ते प्रीता पादपाग्रेषु गृह्य शाखामवस्थिता वासांसि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीति युक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। गिरिगह्वर संलीनो यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान हनुमान मारुतात्मजः। जैसे पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की। तमभ्रो घन संकासम आपतंतम महाकपिम दृष्ट्वा ते वानरा सर्वे तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ततस्तु वेगवान वीरो गिरिर्गिरिनिभः कपिः निपपात गिरेस्तस्य शिखरे पादपाकुले। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर हनुमान जो अरिष्ट पर्वत से उछलकर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्रगिरि के शिखर पर कूद पड़े। हर्षेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये पर्वत निर्झरे छिन्न पक्ष इवाकाशात् पपात धरणीधरः। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गई। ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुंगवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे। उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्न चित्त हो महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदना सर्वे तमागतमुपागमन्। उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम्। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्न मुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपि श्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। विनेदुर्मुदिता केचित् किल किलाम तथा हृष्टा पादपशाखाश्च आनिन्युर्वानरर्षभः। कोई आनंदमग्न होकर गरजने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। हनुमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखांस्तदा कुमारमंगदं चैव सोवन्दत महाकपिः। महाकपि हनुमान जी ने जाम्बवान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। सताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टा देवीति विक्रांतः संक्षेपेण न्यवेदयत्। फिर जाम्बवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी वानर वीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। निशसाद च
तेन गृहीत्वा बालिनः सुतं रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमान अब्रवीत् पृष्ठस्तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा स जनकात्मजा। तदनंतर वाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिरी के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन वानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती हैं, वहीं मैंने उनका दर्शन किया है। रक्षमाणा सुघोराभि राक्षसीभिरनिन्दिता एकवेणी धरा बाला राम दर्शन लालसा उपवास परिश्रांता मलिना जटिला कृशा। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली है, वे एक वेणी धारण किए वहां रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। उपवास के कारण बहुत थक गई हैं, दुर्बल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केस जटा के रूप में परिणत हो गए हैं। ततो दृष्टेति वचनम महार्थममृतोपमं निशम्य मारुते सर्वे मुदिता वानरा भवन। उस समय सीता का दर्शन हो गया। यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से यह शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। छ्वेदन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये स्वेदन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः चक्रुः किलकिला मन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे। कोई हर्षनाद और कोई सिंहनाद करने लगे, दूसरे महावदी वानर गर्जने लगे, कितने ही किलकारियां भरने लगे और दूसरे वानर एक की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। केचिदुच्छ्रितलांगूला प्रहृष्टा कपिकुंजराः आयतांचित दीर्घाणि लांगूलानि प्रविव्यधुः। बहुत से कपिकुंजर हर्ष से उल्लसित हो अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे, कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने या हिलाने लगे। अपरे तु हनुमंतम श्रीमंतम वानरोत्तमम आप्लुत्य गिरिशृंगेषु संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः। कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरकर छलांग भरते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। उक्तवाक्यं हनुमन्तं अंगदस्तु तदा ब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमनुत्तमाम्। हनुमान जी की उपर्युक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में यह परम उत्तम बात कही। सत्वे वीर्ये न ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः। वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए हो। जीवितस्य प्रदाता नस्त्वमेको वानरोत्तम त्वत्प्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्थ राघवेणः सिद्धार्थ राघवेणः। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही
हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अहो स्वामिनि ते भक्ति, अहो वीर्यम अहो धृति, दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी राम पत्नी यशस्विनी। दिष्ट्या त्यक्ष्यति काकुत्स्थः शोकम सीता वियोगजम। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कराए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे, यह भी सौभाग्य का ही विषय है। ततोंगदम हनुमंतम जाम्बवंतम च वानराः परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाशिलाः। उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपुलासु ते श्रोतु कामा समुद्रस्य लंघनं वानरोत्तमाः। दर्शनं चापि लंकाया सीताया रावणस्य च तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्वदनोन्मुखाः। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण एवं सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए तथा अंगद, हनुमान और जांबवान को चारों ओर से घेर कर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गई। वे सबके सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सब की आंखें हनुमान के मुख पर लगी थीं। तस्थौ तत्रांगदः श्रीमान वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैर् दिवि देवपतिर्यथा। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे बानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहां बीच में विराजमान हुए। हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथांगदेनांगदनत्थबाहुना मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महः मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन् महीधराग्रं ज्वलितं श्रिया भवत्। कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वह ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तपंचाशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।